नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2025 में पूछे गए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे क्वेश्चंस, है ना। चाहे वो फिर स्टैंडर्ड के हों, बेसिक के हों, तमाम वो सारे क्वेश्चंस। तो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा आज का सेशन। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या ही दिया गया है। पहला क्वेश्चन मेरे पास, ठीक है, ये लीजिए। 3 numbers in AP have the sum 30. What is its middle term? है ना। यदि अगर मेरे पास 3 नंबर AP में है और उनका सम 30 है तो मुझे उसका मिडिल टर्म निकाल कर बताना है। तो यहां से मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि जब कभी भी 3 नंबर्स की बात हो AP में तो आप वो 3 नंबर यही कंसीडर करें, A माइनस डी, ए और A प्लस डी। साथ ही साथ इसका सम मुझे दिया गया है A माइनस डी प्लस A प्लस डी बराबर कितना है 30। यहां से भाई इससे ये कैंसिल, 3A बराबर कितना बचा 30, तो A बराबर 30/3, इससे ये कैंसिल, तो A बराबर कितना आ गया 10। और यही थी हमारी मिडिल मोस्ट टर्म, है ना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ले लें क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे केस स्टडी दी गई है। A school is organizing a charity run to raise funds for a local hospital. The run is planned as a series of round around a track, with each round is weighing 300 meter. To make the event more challenging and engaging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round by 50 meters. For example, the second round will be 350 meter and the third round will be 400 meter and so on. ठीक है। The total number of rounds planned is 10. ठीक ठीक ठीक। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तो ये जो कहानी ये कुछ ऐसी रही होगी। ये कुछ सर्कुलर ट्रैक है जिसका हर एक का जो डिस्टेंस है वो 50-50 मीटर ज्यादा है ना। जो पहला जो ट्रैक है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 300, यानी कि A बराबर मुझे कितना दे रखा है 300। कितने कितने के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है वो 50-50 मीटर के, ठीक है। तो D बराबर कितना आ गया मेरे पास 50 मीटर, है ना। D बराबर कितना आ गया मेरे पास 50 मीटर। अब ऐसे टोटल कितने ट्रैक हैं, तो N बराबर कितना है हमारे पास 10, ठीक। इन तमाम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मुझे जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सो फॉर्म, यानी कि मुझे यहां से फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म निकाल कर बताना है। तो चलिए मैं निकाल देता हूं। फोर्थ टर्म बराबर कितना होगा A प्लस 3D। A बराबर कितना है हमारे पास 300 प्लस 3D 3 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 50 को 3 से गुणा करें 150, ये आ जाएगा हमारे पास 450 मीटर। अब आगे के जो ट्रैक है वो 5-5 मीटर के डिफरेंस, 50-50 मीटर के डिफरेंस से बढ़ते जाएंगे। तो जो फिफ्थ टर्म है वो हो जाएगा हमारे पास 500 मीटर और जो सिक्स्थ टर्म है वो हो जाएगा हमारे पास 550 मीटर, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैंने यहीं पर दे दिया है। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, है ना। 8th राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर की गई, इसके लिए मैं अगला पेज ले लेता हूं। 8th राउंड में, 8th राउंड में यानी कि A प्लस 7D, A बराबर कितना था 300, 7 इंटू डिफरेंस कितना है बच्चों हमारे पास 50, तो 300 प्लस 7 5 से 35 यानी कि 350, ये आ जाएगा 650 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हमारे पास 8th राउंड में। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द 10 राउंड्स, है ना। तो
तो 10 के 10 राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो निकालते हैं। यानी कि सम ऑफ 10 टर्म्स है ना, सम ऑफ 10 टर्म्स यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2, 2a यानी कि 2 इंटू 300 प्लस 9 इंटू डी, और डिफरेंस कितना है हमारे पास 50। तो भैया ये हो जाएगा 5 है ना, ये हो जाएगा 600 और ये 450। तो 5 इंटू 600 और 450 1050, ठीक है। 5 जीरो ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, 5250 मीटर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई भाई 10 चक्कर लगाने पर। एक और क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो 6 राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ना, 6 राउंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो 6 राउंड का सम निकाल दें हम, सम ऑफ 6 टर्म्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/2, 2a प्लस 5d। तो यहाँ पर बचेगा 3, 2 इंटू 300 प्लस 5 इंटू 50। तो ये हो जाएगा 600 प्लस 250, 3 इंटू 850, 3 जीरो ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 2550 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 राउंड। क्लियर है। ले लें अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है मुझे। यहाँ पर भी एक केस स्टडी दी गई है मुझे। इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे, a school prepared an 8-lane running track with an integrated football field. The track area as shown below। भाई साहब ये कुछ ऐसा है, ट्रैक का जो एरिया है ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए द लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट लेंथ ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर, यानी कि भाई जो अंदर वाला सबसे छोटा ट्रैक है उसकी लेंथ है 400 मीटर। कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। एंड ईच सब्सिक्वेंट लेंथ इज 7.6 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितना है 7.6 मीटर, ठीक है। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेंथ, है ना। तो एक तो मैं यहीं पर निकाल सकता हूं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेंथ। तो ये हो जाएगा भाई साहब a प्लस 5d। तो a बराबर कितना है हमारे पास 4 प्लस 5 इंटू 7.6। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 6 30, कैरी 3, 5 7 35 और 3 38, और 38 प्लस 4 42 मीटर, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेंथ। तो सिक्स्थ लेंथ की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द इनर मोस्ट लेंथ इज 400 और हमने केवल 4 ली है ना। तो भाई साहब ये बात तो गलत है, ये बात तो सरासर गलत है, ये बात तो गलत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये 400 है, ये जो है ये 400 है। 400 प्लस 5 इंटू 7.5, 7.6, ठीक है। तो 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पर 38 आ रहा था, है ना। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 5 6 30, कैरी 3, यस 38 ही आ रहा था। ये हो जाएगा 438 मीटर, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन। तो लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन इज 438 मीटर। सेकंड वाला पार्ट देखें, हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन दैट ऑफ दैट फोर्थ लेन, है ना। तो वो हमसे पूछ रही है कि एट्थ लेन जो है वो फोर्थ लेन से कितना बड़ा है, यानी कि एट्थ लेन और फोर्थ लेन के बीच का डिफरेंस हमें निकाल कर बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूं और सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें हमें एट्थ लेन और फोर्थ लेन के बीच का डिफरेंस निकाल कर बताना है। एट्थ लेन यानी कि a प्लस 7d माइनस a प्लस 3d। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, a प्लस 7d माइनस a माइनस 3d,
तो भाई साहब ए से ए कैंसिल, 7D माइनस 3D, ये बचेगा हमारे पास 4D। 4 बराबर कितना था, 7.5 है ना, 4 5 ज़ा 20, 20 कैरी 2, 4 7 ज़ा 28 और 2 30 मीटर है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, तो जो 8th लेन और 4th लेन के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया हमारे पास, 30 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। While practicing for a race, a student took one round each in first 6 lanes. Find the total distance covered by the student. यदि अगर स्टूडेंट शुरुआत की 6 लेन में दौड़ा प्रैक्टिस के दौरान तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो हम निकाल देते हैं 6 लेन का सम है ना, यानी कि सम ऑफ 6 टर्म्स। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है सम ऑफ 6 टर्म्स, तो ये कितना हो जाएगा 6/2 2A प्लस 5D, 2A प्लस 5D, तो ये बचेगा हमारे पास 3, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 400 आई थिंक, यस, और 5 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, 800 प्लस 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 7 ज़ा 35 और 2 37.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 837.5, और अगर मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर लूँ तो 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 और 1 22 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 कैरी 1, 3 8 ज़ा 24 और 1 25 पॉइंट, यहाँ पर 2512.5 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने शुरुआत की 6 लेन में। ठीक है, क्लियर। इसके बाद शायद एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी के थर्ड के और वाले पार्ट में। A student took one round in each lane 4 to lane 8. Find the total distance covered by the student. एक स्टूडेंट जो है वो 4 से लेकर 8 लेन तक दौड़ा है ना, शुरुआत की 3 लेन में नहीं दौड़ा है ना, तो हमें डिस्टेंस बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। तो चलिए ये भी निकाल देते हैं हम लोग। इसी का और वाला पार्ट जो है थर्ड का है ना, इसमें उसने पूछा है कि यदि अगर वो लास्ट की 4 लेन में दौड़ा तो भाई साहब आप क्या करें, सम ऑफ 8 टर्म्स निकालें और उसमें से सम ऑफ 3 टर्म्स ट्रैक कर दें। सम ऑफ 8 टर्म्स कितना होगा हमारे पास 8/2 2A प्लस 7D, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 2A प्लस 2D। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारे पास 4, 2 इंटू 400 प्लस 7 इंटू 3.5 माइनस 3/2 2 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 800 प्लस 2D, 2 इंटू डिफरेंस कितना है हमारे पास 3.5, 3.5 है 4.7.5 है भाई, 7.5 है डिफरेंस। डिफरेंस जो दिया गया है वो है 7.5 माइनस 3/2 2 इंटू 7.5, तो ये बचेगा हमारे पास 4, यहाँ पर 800, 7 इंटू 7.5, 7 5 से 35 कैरी 3, 7 7 से 49 और 3 52 माइनस 3/2 800 प्लस 7.5 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 852.5 माइनस 3/2, यहाँ पर बचेगा 815। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 और 1 21 कैरी 2, 4 8 ज़ा 32 और 4 34 पॉइंट लगेगा यहाँ पर, माइनस
ये है हमारे पास 1.5 इंटू 815, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3410 माइनस 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 1 जा 15 और 7 22 कैरी 2, 15 8 जा 120 और 2 122, ठीक है, पॉइंट लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3410 माइनस 122 है ना। इसमें से इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 2 जाएगा 1 और यहाँ पर भी 3 में से 1 जाएगा 2, है ना। 2188 मीटर इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी लेन 4 से लेकर लेन 8 तक, है ना। क्लियर है। ले लें अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स whose nth term is 4 and the common difference is 2. If the sum of n terms of an AP is minus 14, then find n. Also find the sum of first 20 terms. ठीक है, तो एक आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए करते हैं हम लोग। और यहाँ पर मुझे बोला गया है an AP consists of n terms whose nth term is 4, हमें दे रखा है nth term बराबर 4 and the common difference is 2, t बराबर कितना दे रखा है 2 दे रखा है। if the sum of n terms, sum of n terms जो है वो कितना है हमारे पास -14, तब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो n निकाल कर हमें बताना है एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, इतनी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पर nth टर्म का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो पूरे एपी में हमारे बेहद काम आता है, ठीक है। तो यहाँ से nth टर्म जो है वो कितनी है हमारे पास 4, a के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, n भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दे रखा है हमें 2, ठीक। यहाँ से हमारे पास 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2 बचेगा। तो फाइनली अगर मैं यहाँ से इस 2 को भी इधर ट्रांसपोज कर लूँ तो 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n, तो फाइनली मेरे पास 6 बराबर a प्लस 2n बच जाएगा। अभी इक्वेशन 1 इसको ना नाम देकर इसको दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई मेरे पास a प्लस 2n बराबर 6। अभी मुझे दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स बराबर क्या होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमें दे रखा है -14। n की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, a बराबर भी हमें नहीं मालूम है, n माइनस 1 और डिफरेंस हमें दे रखा है कितना है 2, -14 बराबर n बाई 2। यहाँ से मैं इक्वेशन 1 से a की वैल्यू निकाल लूँ तो ये आ जाएगी 6 माइनस 2n, और इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 2n माइनस 2। इस 2 को भी इधर ट्रांसपोज करें तो ये बचेगा -28 बराबर n, n 2 6 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -28 इंटू एन, 12 -4n प्लस 2n, ये बचेगा -2n माइनस 2, तो -28 इंटू एन, 12 में से 2 जाएगा 10 माइनस 2n, इसको भी अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो -28 बराबर 10n माइनस 2n स्क्वायर, इन सबको उठाकर इधर ले आते हैं तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को उठाकर अगर मैं 2 से डिवाइड कर लूं तो इक्वेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ये है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करते हैं इसको स्प्लिट और निकालते हैं n की वैल्यू। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ n स्क्वायर
माइनस ऐसी दो वैल्यू जिसको प्लस माइनस करने पर माइनस का 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 14। मैंने यहाँ पर लिख लिया -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन निकाला तो n माइनस 7 और यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 पूरे में से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा n प्लस 2 बराबर 0। तो फाइनली n की वैल्यू मेरे को एक बार 7 मिलेगी और एक बार n की वैल्यू -2, और n तो नेगेटिव होगा नहीं तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फाइनली हम लोग n की जो वैल्यू है उसको क्या मानेंगे, 7 मानेंगे। n बराबर मेरे पास 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 20 टर्म्स, है ना। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स। तो अगर मेरे पास n आ गया तो मैं सबसे पहले तो a निकालूं, है ना, इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 6 बराबर a प्लस 2n, a प्लस 2, n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 7, ठीक। तो 6 बराबर a प्लस 14, तो 6 माइनस 14 बराबर आ गया a। फाइनली a बराबर हमारे पास कितना बचा, 6 में से 14 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा, है ना। a की वैल्यू आ गई हमारे पास -8। अब मुझे निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स के लिए फॉर्मूला 20/2 2a प्लस 19d, ठीक। तो ये बचेगा हमारे पास 10। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है -8 प्लस 19 d, डिफरेंस कितना था हमारे पास, डिफरेंस था 2, ठीक। तो ये बचेगा 10 -16, 19 2 सा 38, 38 में से अगर मैं 16 माइनस करूं तो ये बचेगा हमारे पास 22, और 22 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 220 द आंसर। सम ऑफ 20 टर्म्स इज 220, ठीक है। सम ऑफ 20 टर्म्स इज 220 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो बढ़ जाएं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें, लीजिए। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42 and the ratio of the 10th term to the 30th term is 1:3. Calculate the first term and the 13th term of the AP। यहाँ पर मुझे दे रखा है, यहाँ पर मुझे दे रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP इज 42, ठीक। तो और साथ ही साथ ये दे रखा है द रेशियो ऑफ द 10th term to the 30th term is equals to 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट टर्म एंड द 13th term of the AP। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। सम ऑफ 6 टर्म्स बराबर 42, सम ऑफ 6 टर्म्स 6/2, 2a प्लस 5d, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर है हमारे पास this। तो 6 से अगर मैं इसको कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचेगा 7 और इस 2 को यहाँ पर पहुँचा दूँ तो 14 बराबर 2a प्लस 5d, है ना। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1। देन इसके बाद 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो मुझे दे रखा है, तो a प्लस 9d अपॉन a प्लस 29d बराबर कितना है हमारे पास 1:3। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा हमारे पास 3a प्लस 27d इज इक्वल्स टू a प्लस 29d, ठीक। a माइनस a और यहाँ पर 29d माइनस 27d, 3a में से a जाएगा 2a बचेगा और यहाँ पर 2d। फाइनली a बराबर हमारे पास कितना आ गया d। a और d जो है वो हमारे क्या है, बराबर है। तो मैं वापस चलता हूँ इक्वेशन 1 की तरफ। फ्रॉम इक्वेशन 1 14 बराबर 2a और d की वैल्यू भी a ही है, ये हो जाएगा हमारे पास 7a, है ना, 7a। तो a बराबर
14/7 यानी कि ये बचेगा 2। ए की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देन इसके बाद हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म तो हमारा आ गया एंड द 13th टर्म ऑफ द एपी। तो लीजिए भैया 13th टर्म हमारी क्या हो जाएगी, a प्लस 12d। a बराबर 2 प्लस 12, d की वैल्यू भी कितनी है, 2 ही है क्योंकि a और d आपस में बराबर थे। तो 2 प्लस 24 यानी कि ये कितना बचेगा, 26। a बराबर फर्स्ट टर्म जो है वो कितना आ गया है, 2, और 13th टर्म जो है, 13th टर्म जो है वो कितनी आ गई, 20। ये हमारा क्लियर, क्लियर है। ले लें अगला क्वेश्चन फिर। क्या दिया गया है हमें, लीजिए द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म, यानी कि क्वेश्चन में मुझे दे रखा है थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो कितना है, ऑफ एन एपी इज 6। ठीक, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखें, a प्लस 2d, और सेवेंथ टर्म को a प्लस 6d बराबर कितना है, 6। तो 2a प्लस 8d बराबर 6, और यदि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो a प्लस 4d बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, a प्लस 4d बराबर आ जाएगा 3, और इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। देन हमें दे रखा है प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। तो थर्ड टर्म और एट्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है यानी कि a प्लस 2d और a प्लस 6d, इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 8। ठीक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस 4d माइनस 2d, है ना। 2d को हम 4d माइनस 2d लिख सकते हैं, और a प्लस 4d प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8। और a प्लस 4d की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस 2d, और एक बार 3 प्लस 2d बराबर 8। अल्टीमेटली ये फॉर्म बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर बराबर 8। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4d स्क्वायर बराबर 8, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4d स्क्वायर। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4d स्क्वायर। 1/4 इज इक्वल्स टू d स्क्वायर। तो d की जो वैल्यू है अल्टीमेटली वो कितनी आ जाएगी, 1/4, जो कि बाहर आकर कितना बचेगा, एक बार प्लस 1/2 और एक बार माइनस 1/2, है ना। हमें निकालना क्या था, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16th टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ठीक है, तो d की 2 वैल्यू आई है, तो इस अकॉर्डिंग यदि अगर मैं d की वैल्यू, ठीक यहाँ पर जरा ध्यान से समझें, इफ d इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/2 लिया जाए, है ना, तो हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं, a प्लस 4 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू क्या था, 3। से इसको कैंसिल करूँ मैं तो कितना आएगा, 2। तो a बराबर 3 माइनस 2 यानी कि ये बचेगा 1। यदि अगर d की वैल्यू 1/2 रखते हैं तो a की वैल्यू 1 आएगी। इसी तरीके से इफ d इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, तो a प्लस 4 इंटू माइनस 1/2 बराबर 3। तो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। यानी कि d की वैल्यू माइनस 1/2 रखने पर a बराबर 5 आ रहा है, और d की वैल्यू 1/2 रखने पर a की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। तो भाई साहब दोनों ही केसेस में हमें निकाल कर बताना पड़ेगा। तो लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पार्टीशन कर ले रहा हूँ।
ठीक है। और अब हम निकाल देते हैं आसानी से सम ऑफ 16 टर्म्स, है ना। सम ऑफ 16 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 16/2 2a प्लस 15d। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8। a की वैल्यू एक बार हम यहाँ पर 1 रख ले रहे हैं, प्लस 15, d की वैल्यू कितनी रखनी थी हमें, 1/2। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 15.5 है ना, यानी कि 7.5। ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 9.5, तो ये बचेगा भाई 8 5 सा 40 कैरी 4, 8 9 सा 72 और 4 70.0, है ना। यदि अगर मैंने a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/2 रखी, तब सम कितना आ रहा है, 76। देन इसी के बाद हम दूसरे केस भी इसका ट्राई कर लें। क्या मेरा बोर्ड कवर कर रहा है, ये ठीक है। इसी का दूसरा केस हम लोग ट्राई कर लें, जब हमें सम निकालना है 16 टर्म्स का। तो ये 16/2 2a, है ना। अब की बारी हमें a क्या रखना है, 5 रखना है, तो 2 इंटू 5 प्लस 15, और डिफरेंस क्या रखना है, -1/2, -1/2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, 10 माइनस 7.5। ठीक, तो 15 को डिवाइड करेंगे, 7.5 ही बचेगा। 8 इंटू 7.5 माइनस करें तो 2.5 बचेगा, 2.5। 8 5 सा 40 कैरी 4, 8 2 सा 16 और 4 20। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो सम ऑफ 16 टर्म्स आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the minimum age of a children to participate in a painting competition is 8 years. It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the ages of the participants when seated in order of the age have a common difference of 4 months. If the sum of the ages of all the participants is 168 years, the age of the eldest participant in the painting competition is। ठीक है, तो यहाँ से यदि अगर मेरे पास जो सबसे छोटा बच्चा जो है वो कितना है, 8 साल का है। एक पेंटिंग कंपटीशन है और उस पेंटिंग कंपटीशन में कुछ जो रूल्स हैं उसमें जो सबसे छोटा बच्चा है वो 8 साल का है, और फिर उसके बाद जो बच्चे लाइन से बैठे हुए हैं उन सब के बीच में 4-4 महीने का डिफरेंस है, और वहां पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उन सब की एजेस का जो सम है वो कितना आ रहा है, 168 ईयर्स आ रहा है। तो हमें ये बताना है कि जो सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, ऑफ कोर्स वो सबसे बड़ा बच्चा होगा, उस बड़े बच्चे की एज कितनी है। ठीक है, तो ए बराबर कितना है, 8। डिफरेंस कितना है भाई साहब, 4 महीने का, यानी कि 4/12। ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 ईयर्स, है ना, 1/3 ईयर्स। ठीक है, और सम दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर कितना है, 168 ईयर्स। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, वहां पर कितने बच्चे हैं। फाइंड द एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, तो भाई साहब एन ही निकालेंगे सबसे पहले, और फिर हम लोग nth टर्म भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हमें मालूम चल पाएगा कि जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी एज कितनी है। ठीक, तो लीजिए यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू 3। तो सम हमारे पास कितना है, 168। लीजिए n/2 2a, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस n-1, और डिफरेंस कितना है हमारे पास, 1/3 ईयर्स। ठीक है, डिफरेंस 4-4 महीने का ही है ना। And the ages of the participant when seated in order of the age have a common difference of 4 months. Yes, 1/3। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से। यदि अगर मैं इस 2 को भी, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इससे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। 168 बराबर n/2,
एलसीएम ले लें तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 होल अपॉन 3, ठीक, होल अपॉन 3, 3 टू ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 168 इंटू 6 बराबर n इंटू n इंटू 3 टू ज़ा 6 और 8 6 ज़ा 48 प्लस n माइनस 1, ठीक है। इसको भी अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो 8 6 ज़ा 48 कैरी 4, 6 6 ज़ा 36 और 4 40 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 और 4 10 1008, और इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर n इंटू 47 प्लस n, ये हो जाएगा हमारे पास 1008 इज इक्वल्स टू 47n प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो यदि अगर मैं n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1008 इज इक्वल्स टू 0, अभी आगे एक बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और बच्चों को अक्सर करके इसको स्प्लिट करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए निकालते हैं कुछ आसान सा तरीका। n स्क्वायर प्लस 4n, 4n ही है, 47n, 47n होगा ना भाई, n स्क्वायर 47n है ना, यहाँ पर भी हमारे पास 47n आएगा, n स्क्वायर प्लस 47n, और यहाँ पर भी 47n माइनस, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर करते हैं 1008 के, तो क्या मिलेगा, तो फैक्टर करने पर यहाँ पर 2 5 से 10 0 4 504, फिर 2 से डिवाइड करें अगर हम तो इसको 25 को, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करें हम इसको 3 है ना, अब की बार ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 7, और फिर 7 से डिवाइड करें तो 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, हमें लाना है 1008, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 7 3 ज़ा 21, और 21 3 ज़ा 63, 63 में से 16 माइनस करें अगर हम तो n स्क्वायर प्लस 63n माइनस 3n, 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेगा है ना, और 5 में से यस एग्जैक्टली यहाँ पर बचा हमारे पास 1008 इज इक्वल्स टू 0, हमारा काम हो गया है, ठीक। अब हम आसानी से n की वैल्यू यहाँ पर निकाल कर बता पाएंगे। यहाँ से n कॉमन निकाला तो n प्लस 63, और यहाँ से 16 कॉमन निकाला तो n प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। n प्लस 63 पूरे में से अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। फाइनली n की वैल्यू एक बार माइनस 63 और एक बार 16 आएगी, तो भाई साहब n की वैल्यू तो हम माइनस में कैलकुलेट करेंगे नहीं है ना, हम कंसीडर करेंगे n बराबर 16, n की जो वैल्यू है यानी कि वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स थे वो जो छोटे छोटे से बच्चे थे उनकी संख्या कितनी थी, 16 थी। अब हमें ये बताना है कि उस 16वें बच्चे की उम्र कितनी थी, ठीक है, उस 16वें मुन्ने की उम्र कितनी थी, है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 15d। तो a बराबर कितना है भाई साहब, सबसे छोटा बच्चा जो था वो कितना था, 8 साल का, 15 डिफरेंस कितना है, 1/4 साल का, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, 16 बच्चे, यस a प्लस 16d 1/3 है यार ना, 1/3 है,
ऐसा कर रहे हैं 1 बाय, इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर बचेगा 5 और 8 और 5 13। तो सबसे बड़ा बच्चा था, है ना, उन्होंने क्या पूछा था, द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, है ना, तो एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट, एज ऑफ एल्डेस्ट participants is 13 years। ठीक है, तो आई होप शायद ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। यस, ठीक है, तो यहां समाप्त होता है हमारा ये सेशन। उम्मीद करता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं, और अगर सच में ऐसा हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स पर भी मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार कर सकूं। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू गाइस।